जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं एक, जो कि बहुत सिंपल होने वाला है, दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदलने वाला, और मात्र दिन में, चाहे वो सुबह सुबह पढ़ो और चाहे शाम को पढ़ो, सिर्फ 3 ही बार पढ़ना है मात्र। गिनती से ऊपर नहीं जानी। किसी की अगर कब बैठने की जो आसन है, क्षमता है, 3 भी पाठ नहीं कर सकता, तो मात्र 1 पाठ रोजाना और सिर्फ 5 मिनट। 3 भी पाठ अगर आप रेगुलर करोगे तो भी 10 मिनट लगेंगे आपको, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। हर प्रकार के दोस्तों दुर्भाग्य को खत्म करने वाला, हर प्रकार के शत्रुओं का नाश करने वाला, हर प्रकार से काम, क्रोध और लोभ, इन चीज़ों को नाश करने वाला, शारीरिक जो विकार हैं उनको नष्ट करने वाला, सौभाग्य की प्राप्ति, समृद्धि खुद चल कर आएगी। माँ आदिशक्ति, माता लक्ष्मी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद, कृपा प्राप्ति हमेशा बनी रहेगी। कम मेहनत के अंदर आपको पैसा ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। जहां पर जाओगे, किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस है या फिर नौकरी है, उन्नति ही मिलेगी, वृद्धि होती जाएगी। अवनति की तरफ नहीं जाओगे। अगर जा भी रहे हो तो उठना शुरू हो जाओगे। काफी लोगों के दोस्तों इस चीज को, धन को लेकर, कर्ज को लेकर मैसेज आ रहे हैं, और ये आज नहीं, रेगुलर चल रही है मैसेज। पीछे हमने एक सट्टे के नंबर का भी वीडियो डाला था, उसके लिए भी इतने मैसेज आए कि मुझे कर्ज में डूबा हूँ, कर्ज में डूब गया, कर्ज में ये हो गया, वो हो गया, बता दो नंबर वगैरह, फलाना ढिमका। हर प्रकार से दोस्तों बहुत से लोग इस चीज से जूझ रहे हैं। चाहे वो तंत्र के द्वारा किसी को बर्बाद किया गया है, धन का आगमन ना हो, इससे खुल जाएगा दोस्तों। कारोबार खुल जाएगा अगर बंधा हुआ है तो। लक्ष्मी का बंधन कर रखा है, वह भी खुल जाएगा। कर्ज कैसा भी हो, कितना भी हो, आपके अपने आप ऐसे रास्ते बनेंगे कि आपको खुद ये आइडिया नहीं लगेगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। विद्याएं दोस्तों देखिए, चैनल के ऊपर बहुत सारी दे रखी है। कनकधारा प्रयोग भी दे रखा है, श्री सूक्तम के ऊपर भी पाठ दे रखा है। यह जो पाठ है और हटके है। धनवर्षणी तारा का पाठ दे रखा है, महाकाली के धन प्राप्ति के प्रयोग दे रखे हैं। ये जो पाठ है दोस्तों, ये सबसे हटके, सबसे अलग और सबसे तेज काम करने वाला है। बड़े बड़े बिजनेसमैन दोस्तों, इसके अंदर कुछ श्लोक हैं ऐसे, यहां पर वो बताए तो आप लोग सिर्फ मात्र उन श्लोकों के पीछे भाग लोगे। इसलिए पाठ पूरा करना है अपने। उन श्लोकों का दोस्तों रेगुलर कंटिन्यू दुर्गा सप्तशती के अंदर संपुटित पाठ बड़े से बड़ा बिजनेसमैन करवाता है। हमारे पास भी अगर धन प्राप्ति के लिए किसी का भी प्रयोग आता है, कोई अनुष्ठान करवाना है, तो हम भी इसी पाठ में से ही श्लोक लेकर लोगों के कार्य के लिए पंडित को बताते हैं। आपके सामने पूरा पाठ रखा जा रहा है, हर श्लोक में दम है दोस्तों, हर श्लोक में। करेंगे आपको खुद ब खुद पता चलेगा। समय इसके अंदर सुबह का रखना है। वस्त्र धुले हुए कोई भी डाल सकते हो आप, कोई नियम पालन की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर, कोई माला की जरूरत नहीं है। आसन ऊनी ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं, कोई भी धुला हुआ ले सकते हैं। दिशा आपका घर का मंदिर, यानी कि बस कोई चौकी पटरा बाजूट अलग से लगाने की जरूरत नहीं है आपको। आपके घर के मंदिर के सामने ही बैठना है आपने। और अगर घर पे नहीं कर सकते हैं तो किसी दुर्गा मंदिर में जाके कर सकते हैं, माँ दुर्गा जी के सामने बैठकर। पाठ है दोस्तों अर्गला स्तोत्रम। दुर्गा सप्तशती की जो बुक आती है उसके अंदर है कवच, अर्गला, कीलक, ये 3 पाठ सबसे ज्यादा मायने रखते हैं इसके अंदर। आपने मात्र अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है, और अगर साथ में 1 पाठ कवच का कर सके तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और इस चीज को और लाभान्वित करने के लिए पहले कवच, फिर अर्गला और फिर कीलक, तीनों का मात्र सिंगल सिंगल 1-1 पाठ कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा जिस समय आपको रट्टा लग जाएगा, लयबद्ध हो जाएगा सारा का सारा पाठ, अध्याय, सॉरी माफी चाहते हैं, जितने भी ये स्तोत्र हैं इसके अंदर श्लोक दिए हुए हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट लगेंगे तीनों को पढ़ने में।
और अगर कोई भी कीलक का पाठ करता है तो एक बात याद रखिएगा, वाचिक करना है उसको, बुध बुधा के या मन में नहीं पढ़ना। जितना ऊंचा स्वर हो उतनी ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा फलित होगा और तेज फल मिलेगा। घर में कोई नेगेटिविटी है वह भी दूर हो जाएगी, और किसी भी प्रकार का बंधन है, कीलन किया हुआ आपके ऊपर, वह खुलने शुरू हो जाएंगे सिर्फ इन 3 से ही, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देसी घी का दीपक जलाना माँ दुर्गा जी के सामने, महिषमर्दिनी माता का फोटो लगा सको तो बहुत बेहतर, नहीं तो शिव परिवार। आसन के ऊपर विराजमान हो जाना है, पूजन देना है, देसी घी का दीपक, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करके पूजन करें, अपने आप को तिलक करें, अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करें। गुरु मंत्र नहीं भी है आपके पास तो भी चलेगा। ओम नमः शिवाय का 1 माला का जप करना है रुद्राक्ष माला से। उसके बाद दोस्तों दुर्गा सप्तशती की बुक वह लेनी है, उसके अंदर कवच, अर्गला, कीलक, आपकी इच्छा है वो तीनों का एक एक पाठ करो, नहीं तो आपकी इच्छा है अर्गला स्तोत्र मात्र, उसका एक बार सीधे हाथ में जल लेकर जो उसका विनियोग होगा वह पढ़ना है, और उसके बाद विनियोग के बाद जो पाठ है वो पूरा करना है सारे श्लोक। उसके बाद विनियोग नहीं करना, दूसरी बार में श्लोक से शुरू करना है, फिर तीसरी बार में श्लोक से शुरू करना है, विनियोग मात्र एक बार पढ़ना है। इस तरीके से आपने 3 बार पाठ करने हैं। संकल्प मात्र मन के अंदर क्या होना चाहिए, इच्छा क्या होनी चाहिए, धन प्राप्ति, कारोबार वृद्धि, काम, क्रोध, लोभ, शत्रुओं का नाश, इनके साथ साथ हर प्रकार से माता लक्ष्मी की कृपा, हर प्रकार से जितने भी बंधन है उनका कीलन, उनका तोड़, यह मिले आपको। और इस स्तोत्र को, ये जो पढ़ रहा हूं मैं, इसकी पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो। इसमें स्पेशल से अलग कोई संकल्प नहीं करना, ये प्रे करनी है आपने। एक बार दोहरा के देखिए दोस्तों, जीवन बदल जाएगा। कई बार वीडियो के अंदर कहा है, लोग क्या करते हैं जल्दबाजी के अंदर, गुरुजी मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो अपनी ऑरा को बढ़ाइए, अपनी एनर्जी और विल पावर को बढ़ाइए, खुद के ऊपर भरोसा करिए, दैवीय शक्ति के ऊपर भरोसा करिए जिसका पाठ कर रहे हो। एनर्जी अपने आप काम करेगी दोस्तों। श्लोक आज के नहीं है, हजारों लाखों साल पुराने हैं ये, और काम ना हो ऐसा नहीं हो सकता, शरणागत हो जाइए। हमारे पास भी मैसेज करते हो गुरुजी हेल्प कीजिए। इसी प्रकार से रब के सामने, उस देवी के सामने शरणागत हो जाइए कि देवी आपकी शरण में हूँ, मदद करो, मैं इस पाठ को करने जा रहा हूँ, मैं इस स्तोत्र को करने जा रहा हूँ, रही हूँ, मैं इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ, रही हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझ पर दया करें, इस परेशानी में हूँ, बाहर निकालिए। एनर्जी खुद ब खुद काम कर देगी। लेकिन आप आजमाइश के लिए, या ये काम होगा नहीं होगा, मन में पहले ही थॉट्स आ जाएंगे, आपके मन में ये आ जाएगा कि पहले ही घेरा हूँ, टाइम ना खराब हो जाए, तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। फिर और उल्टा ज़्यादा परीक्षाएं होनी शुरू हो जाएंगी आपकी, इसमें आप कभी सफल नहीं हो सकते, आपका कोई भी नहीं, हम भी नहीं। तो एक बार आजमा कर देखिए दोस्तों, और कम से कम 21 दिन। और एक बात कहेंगे, 21 दिन का कहना जब भी होता, वो ये नहीं होता कि मात्र 21 दिन पढ़ के छोड़ दो। जितने भी लघु प्रयोग बताए हुए हैं वह रेगुलर जीवन में अपनाने के लिए होता है। 21 दिन के अंदर अपने आप प्रकृति जो होती है उस मंत्र की एनर्जी को आप तक पहुंचाना शुरू कर देती है, और आपके कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 21 दिन से पहले किसी भी चीज को अगर शुरू किया है तो छोड़े नहीं, लगे रहो, रिजल्ट आएगा। मन को मत टूटने दो, यह भरोसा रखो जिसकी शरण में हूं, सारे संसार को चलाने वाली शक्ति है वो, तो मुझे क्यों नहीं फल मिल देगी, वो रिजल्ट क्यों नहीं देगी, ये भरोसा रखो। आजमा कर देखें दोस्तों, और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।